दोस्तों जय हिंद। हुंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे टॉप 50 सवाल जीके के। ये जीके के सवाल आपके विभिन्न एग्जाम्स, चाहे वो आपका अग्निवीर का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस का हो, एसएससी का हो या कोई भी स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, सब में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए पहला सवाल, नेम द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के रक्षा मंत्री का नाम। दोस्तों अभी भारत के जो रक्षा मंत्री हैं उनका नाम है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, राजनाथ सिंह। ये भारत के अभी रक्षा मंत्री हैं। दूसरा सवाल, इन विच ईयर डिड गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब की थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 में, 1942 में। ठीक है, 8 अगस्त के दिन लॉन्च हुआ था ये प्रोग्राम, 8 अगस्त 1942 में, और मुंबई से शुरुआत हुई थी। ये भी आप याद रखेंगे इसमें, मुंबई। ठीक है, मुंबई से। और इसके नेक्स्ट डे जो है महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो, डू या डू और डाई, करो या मरो का नारा भी जो है इसी आंदोलन के दौरान दिया गया था, 9 अगस्त के दिन। थर्ड है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द एरिया। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो स्थान है एरिया के हिसाब से वो 7th है, 7वां स्थान है एरिया में। अब जो फर्स्ट कंट्री है सबसे बड़ी, उसको रूस, रसिया कहते हैं। ठीक है, और पॉपुलेशन में अगर बात की जाए, पॉपुलेशन यानी जनसंख्या में अगर पूछे कि सबसे बड़ी सबसे ज्यादा आबादी किस राष्ट्र में है, किस देश में है, तो चीन आता है सबसे प्रथम, चाइना, और इंडिया है सेकंड पे। ठीक है, भारत है सेकंड पॉपुलेशन में। तो एरिया में हम 7वें स्थान पर हैं और पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे हैं। व्हेन इज नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी के दिन। ठीक है, जनवरी। स्वामी विवेकानंद की याद में मनाते हैं, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की याद में बनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने एक सर्वधर्म का जो एक सम्मेलन था, शिकागो में हुआ था 1893 में, उसको अटेंड किया था। तो वो भी पूछते हैं स्वामी विवेकानंद। फिफ्थ, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन स्टार्टिंग। यानी जब संविधान सभा बनी थी उस टाइम कितने सदस्य थे उसमें? तो जब बनी थी उस टाइम थे 389। ठीक है, संविधान सभा बनी थी 1946 में। ठीक है, 1946 में 389 मेंबर थे। संविधान कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कैबिनेट मिशन प्लान एक आया था, उसके तहत बनी थी, कैबिनेट मिशन प्लान। इसके तहत निर्माण हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, और संविधान सभा के जो अध्यक्ष 2 फेमस हैं। पहले थे टेम्परेरी, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा, दिसंबर में, और 2 दिन बाद ही राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था, जो बाद में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी बने। ठीक है, 6 नंबर, व्हेन वाज बैटल ऑफ बक्सर वाज फोर्ट। बक्सर का युद्ध कब हुआ था?
तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था पूछा जाए तो आंसर आएगा, इससे पहले हुआ था 1757 में प्लासी का युद्ध, ये भी पूछते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, नेक्स्ट, पाटलिपुत्र वाज एंशिएंट नेम ऑफ विच सिटी। पाटलिपुत्र किस शहर का नाम है पुराना, अब उसका नाम है पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। पाटलिपुत्र उसका पुराना नाम है। ठीक है, मौर्य काल में उनकी राजधानी होती थी पाटलिपुत्र। मूल शंकर वाज ओरिजिनल नेम ऑफ विच फेमस पर्सनैलिटी। मूल शंकर किस व्यक्ति का वास्तविक नाम था। तो मूल शंकर जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती का पूरा मूल नाम था, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना किसने पूछेगा तो आंसर यही आएंगे हमारे, दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज। नेक्स्ट देखो लाइन, हु इज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी। किनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। फ्रंटियर गांधी के नाम से जो जाने जाते हैं उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो 10, समुद्रगुप्त इज पॉपुलरली नोन एज। समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है तो इनको कहते हैं भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट देखो, भारत का नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, इनको बोलते हैं नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया। ठीक है, वीणा बजाते थे ये, वीणा बजाते थे। ठीक है, सिक्कों पे इनकी फोटो है वीणा बजाते हुए। एक सेकेंड, 11 देखो, द एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रेजेंटली, है ना, हु इज एनवायरमेंट मिनिस्टर पूछा। भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है। अभी पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव। ठीक है, भूपेंद्र यादव। ये बात चल रही है अभी जुलाई 2022। नेम द फेमस स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एक स्लोगन का नाम है करो या मरो। इसको हम बोल सकते हैं, अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं महात्मा गांधी जी। डू और डाई। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, DIE आएगा ये 1942 में नारा दिया था इन्होंने 9 अगस्त के दिन। ठीक है, 9 अगस्त मुंबई में दिया था 1942 में। नेक्स्ट देखते हैं 13, नेम द इन्वेंशन ऑफ जॉन लोगी बेयर्ड, है ना, ये JL बेयर्ड है, JL बेयर्ड। तो JL बेयर्ड ने किस चीज का आविष्कार किया था, टेलीविजन का, टीवी। ठीक है, टेलीविजन। JL बेयर्ड ने किसका आविष्कार किया था पूछा जाए तो आंसर आ जाएगा टेलीविजन। लाला लाजपत राय इज पॉपुलरली नोन एज। लाला लाजपत राय जी को किस
नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है ये, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, पंजाब केसरी। लाल बाल पाल आपने सुना है, उसमें जो लाल है वो लाला लाजपत राय हैं। ठीक है, लाल बाल पाल में गरम दल के नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और साइमन कमीशन के विरोध में जब इन पे लाठियां चलाई गई तो उनके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, लाला लाजपत राय। नेम द ऑथर ऑफ पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, विष्णु शर्मा। गुप्त काल में लिखी गई है विष्णु शर्मा पंचतंत्र। ठीक है, विष्णु शर्मा। रामनाथ कोविंद इज डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रामनाथ कोविंद कौन से राष्ट्रपति हैं? तो 14th। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति हैं। अब ये चुनाव होने वाला है जुलाई 2022 में, तो इसके बाद जो है 15वें राष्ट्रपति बनेंगे भारत में, और ये थे 14वें राष्ट्रपति। मुर्मू जी हैं जो महिला है अभी राष्ट्रपति, जिनको नॉमिनेट किया है। नेम द स्टेट विच इज लार्जेस्ट इन एरिया अकॉर्डिंग एरिया इन इंडिया। है ना, भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो सबसे बड़ा राज्य है यूपी। ठीक है, एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। रोम स्टैंड्स फॉर, है ना, रोम का अर्थ क्या है? तो रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की टर्म है मेमोरी। रोम इज रीड ओनली मेमोरी। एक आपने रैम सुना होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेम द फेमस फाउंडेशन एस्टेब्लिश्ड बाय दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने कौन से एक प्रसिद्ध फाउंडेशन या कौन सा एक किसकी स्थापना की थी, ऐसा पूछा जाए? अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, आर्य समाज की। ठीक है, आर्य समाज। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। नेम द मुगल एम्परर कॉल्ड जिंदा पीर। किस मुगल राजा को जिंदा पीर के नाम से जानते थे? तो औरंगजेब को। औरंगजेब। एक दूसरा नाम भी था, आलमगीर के नाम से भी जानते थे इनको। ठीक है, आलमगीर या जिंदा पीर औरंगजेब का नाम है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जो कि भाग 3 में दिए गए हैं। भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार, आर्टिकल 14 से लेके 32। ठीक है, इसके बीच में पहले 7 होते थे, जो 7वां था उसको संपत्ति का अधिकार बोलते हैं, राइट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया था, इसलिए अभी बचे हमारे 6 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, 8 सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। 8 सितंबर को किस रूप में मनाते हैं? इसको मनाते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, विश्व साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, इसको बोलते हैं विश्व साक्षरता दिवस। ठीक है, विश्व साक्षरता दिवस।
जॉर्ज वॉशिंगटन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? तो पहले, ठीक है, फर्स्ट, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। अमेरिका इंडिपेंडेंट कब हुआ था, स्वतंत्र कब हुआ था? अमेरिका स्वतंत्र हुआ था 1776 में, ठीक है। तो पहले राष्ट्रपति बने जॉर्ज वॉशिंगटन। और अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूछे, टेन्योर कितना होता है? तो होता है 4 इयर्स, 4 साल। और वर्तमान में जो है जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन, ठीक है। और कमाला हैरिस जो है वहां की उपराष्ट्रपति जो कि भारतीय मूल की है। विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड सिटी ऑफ लेक्स? किस भारतीय शहर को झीलों की नगरी या झीलों का शहर कहते हैं? तो ये कहते हैं उदयपुर, राजस्थान में है उदयपुर। उदयपुर के नजदीक ही हल्दी घाटी है। 25 बिंबिसार वाज किंग ऑफ विच डायनेस्टी? बिंबिसार किस वंश के राजा थे? बिंबिसार थे हरियंक वंश के राजा, ठीक है, हरियंक वंश। डायनेस्टी, ठीक है, बिंबिसार। मगध के टाइम, मगध बोलते थे इसको, हरियंक डायनेस्टी। द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल इन द वर्ल्ड? सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है? ब्लू व्हेल, ठीक है। नीली व्हेल जो है वो सबसे बड़ा जानवर है पृथ्वी पर जिंदा। नेम द फोक डांस ऑफ पंजाब? पंजाब के लोक नृत्य का नाम क्या है? तो पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, ठीक है, ये 2 फेमस डांस है पंजाब के। भांगड़ा और गिद्धा। नेक्स्ट देखो, टिहरी डैम इज ऑन, भारत का क्या है ना? टिहरी डैम जो है सबसे हाईएस्ट डैम है, सबसे ऊंचा बांध है। इट इज द हाईएस्ट, ऊंचा बांध। और ये कहां पर है? उत्तराखंड में है, ठीक है, उत्तराखंड राज्य में है। किस नदी पर है? किस नदी पर है पूछा जाए तो आएगा भागीरथी नदी। करीब 265 मीटर हाइट इसकी डैम की, भागीरथी नदी पर है, ठीक है, हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, उत्तराखंड में। कालीबंगा इज सिचुएटेड इन? 29 है, कालीबंगा कहां पर अवस्थित है? कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान। और ये सिंधु सभ्यता का एक नगर है, इंडस वैली पीरियड का एक नगर है, इंडस वैली टाइम जो था उसमें। कालीबंगा राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध था? तो चूड़ी निर्माण के लिए, चूड़ियों के लिए ना, बैंगल्स के लिए फेमस था कालीबंगा राजस्थान। नेक्स्ट देखो, वेयर इज बृहदेश्वर टेम्पल? बृहदेश्वर टेम्पल कहां पर है, मंदिर कहां पर है? तो यह है तंजौर में, तमिलनाडु, तमिलनाडु, ठीक है। चोल वंश के समय बना हुआ है। तंजूवर भी बोलते हैं इसको, तंजौर भी बोलते हैं, तमिलनाडु में है बृहदेश्वर मंदिर। When did Vasco da Gama came to India? वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में, ठीक है, 1498 में आया था पुर्तगाल से, ठीक है। कहां से था ये? पोर्चुगल, ये वजह पोर्चुगीज, ठीक है। और सबसे पहले कहां पर आया था? कालीकट, केरल में है कालीकट, आजकल उसको कोझिकोड बोलते हैं। राजा था वहां पर जमोरिन, जमोरिन राजा था।
नेक्स्ट देखो, वेयर वाज वास्को डी गामा फ्रॉम, है ना। तो वास्को डी गामा कहाँ से थे? पुर्तगाल से थे। अभी हमने पढ़ा है ये 1498 में आए थे पोर्चुगल। वेयर इज हवा महल? हवा महल कहाँ पर है? हवा महल है जयपुर में, ठीक है, जयपुर में। विच सिख गुरु इज कंसिडर्ड फाउंडर ऑफ सिखिज्म? सिख धर्म की संस्थापक कौन से गुरु माने जाते हैं? सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। नानक देव, ठीक है। इनका जन्म हुआ था तलवंडी में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तलवंडी में गुरु नानक देव इज फाउंडर ऑफ सिखिज्म, सिख धर्म की शुरुआत की इन्होंने। विच इज द मेन फेस्टिवल ऑफ सिख्स? सिख धर्म का प्रमुख त्योहार कौन सा है? बैसाखी, ठीक है। बैसाखी या वैशाखी, जय बैसाखी सिख धर्म का एक फेस्टिवल है। विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड आयरन मैन? किस महापुरुष को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं? तो ये है वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरा नाम है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल। इनको भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, भाई पटेल, इनको भारत का क्या कहते हैं? बिस्मार्क भी कहते हैं, ठीक है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। और इनको सरदार की उपाधि दी थी बारदोली की महिलाओं ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विच ग्रेट मैन इज कॉल्ड नेताजी? नेताजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है, बोस, सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जय हिंद का नारा दिया, दिल्ली चलो का नारा दिया। तो ये 3-4 चीजें हैं सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड। 1939 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। व्हाट इज द नेम ऑफ समाधि ऑफ लाल बहादुर शास्त्री इन दिल्ली? जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री थे, उनकी समाधि को किस नाम से जानते हैं? विजय घाट, दिल्ली में है विजय घाट। इनको शांति पुरुष कहते हैं, मैन ऑफ पीस, ठीक है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। और जो महात्मा गांधी जी हैं, उनकी जो समाधि है उसको राजघाट के नाम से जानते हैं, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, हु इज ऑथर ऑफ महाभारत? महाभारत के लेखक कौन है? वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास। अगर रामायण का पूछेगा तो हम बताएंगे वाल्मीकि जी, ठीक है। वेद व्यास ने लिखी है महाभारत, और ये सबसे बड़ा महाकाव्य है। हु रोट द बुक कॉल्ड अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य या कौटिल्य भी बोलते हैं इनको, कौटिल्य, विष्णु शर्मा भी इनका नाम है, रियल नेम, ठीक है, कौटिल्य। और ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, ये राजतंत्र से है कि राजा को राज कैसे करना है, उससे रिलेटेड है। हु गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दिया है जय जवान जय किसान का नारा, लाल बहादुर शास्त्री। हु वाज परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? जो संविधान सभा थी उसके स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर को बने थे, ठीक है। पहले बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि केवल 2 दिन रहे, फिर ये 11 दिसंबर 1946 में बना दिए गए थे परमानेंट अध्यक्ष, प्रेसिडेंट।
हु इज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री भीमराव अंबेडकर, है ना, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी बोलते हैं इनको। ये संविधान के रचयिता हैं, ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी। संविधान के जनक भी बोलते हैं इनको, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी अंबेडकर, ठीक है। संविधान लिखा है भीमराव अंबेडकर ने, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, है ना, रेड क्रॉस दिवस कब मनाते हैं? 8 मई के दिन, ठीक है। और रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863 में। हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में है, ठीक है। चिकित्सा से संबंधित है रेड क्रॉस। विच कंट्री इज फेमस फॉर द नेम ऑफ लैंड ऑफ राइजिंग सन? लैंड ऑफ राइजिंग सन या उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? जापान को, ठीक है। जापान इज कंसिडर्ड एज लैंड ऑफ राइजिंग सन, इसको उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। मिडनाइट, लैंड ऑफ मिडनाइट सन पूछे तो नॉर्वे आंसर आएगा, नॉर्वे। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च के दिन, ठीक है। 8 मार्च को है महिला दिवस, ठीक है। इस दिन हमारे भारत में नारी शक्ति अवार्ड दिए जाते हैं, नारी शक्ति पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति वितरित करते हैं दिल्ली में, ठीक है। अभी जो है 2021 के लिए 19 महिलाओं को दिया गया है, जो कि 8 मार्च 2022 में मिला है। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है, गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, ठीक है, पणजी। और ये मांडवी नदी के किनारे है, पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे। और जनसंख्या में पूछे सबसे छोटा राज्य कौन सा है, यानी कम जनसंख्या किस राज्य में है? तो सिक्किम आएगा, ठीक है, सिक्किम। ओणम इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? ओणम किस राज्य का त्योहार है? तो ओणम जो है वो केरल राज्य का फेस्टिवल है, केरला। दूसरा एक जो फेस्टिवल होता है वो है पोंगल। पोंगल है तमिलनाडु, तो 2 याद रखना, ओणम है केरल राज्य का और पोंगल है तमिलनाडु। 49. When did दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में डिक्लेयर हुई थी। 1911 में घोषित किया था इसको कि दिल्ली को राजधानी बनाएंगे, और 1912 में शिफ्ट हो गया था, बनी थी 1912 में, ठीक है। ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम आए थे उस टाइम। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट? सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह, वो सबसे चमकीला ग्रह कहते हैं, जिसको वीनस कहते हैं इंग्लिश में। इसको भोर का तारा या सांझ का तारा, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, ठीक है। सबसे चमकीला तारा, सबसे चमकीला ग्रह है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी से दिखाई देने वाला। तो दोस्तों ये 50 सवाल हैं जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आप इन सब 50 सवाल को भी अच्छे से याद करें। इस चैनल पे हम रेगुलर इस टाइप के वीडियो डालते रहेंगे, और ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर जो अखुंगा एकेडमी है दिल्ली में स्थित है, द्वारका मोड़ पे, वहाँ पे चल रही हैं। आप अपने रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए, अग्निवीर का टेस्ट हो, एनडीए का टेस्ट हो, दिल्ली पुलिस या कोई एसएससी का आपने किसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए जो आप आके तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। थैंक यू, जय हिंद।